डायग्राम एनालिसिस। तो इसमें शुरुआत में हमने रेखाओं को गिनना जान लिया था, अभी हम लोग जान रहे हैं त्रिभुजों को गिनना, और स्टार कितने तरीके के बनते हैं, उसके अंदर कितने त्रिभुज होते हैं वो भी हमने जान लिया है। अब देखो चतुर्भुज के अंदर अगर त्रिभुज बन रहे हैं तो उनको कैसे गिना जाएगा आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ध्यान आपको कहाँ देना है, पहले एक छोटा क्वेश्चन है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और बाद में बढ़िया क्वेश्चन है, इसके आगे भी और बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आप पहली नजर में ही इसमें समझ जाओगे कितने त्रिभुज हैं, देख के ही बता दो, कहोगे एक ये है दूसरा ये, विकल्प मारोगे चट से दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला बन जा रहा है, उस फार्मूले को लेकर हम आगे तक चलेंगे। जैसे काउंट मारो, ये छोटे वाले त्रिभुज कितने थे, दो थे भाई, इसके इस विकर्ण के द्वारा दो हिस्सों में बटा था ये, है ना। तो एक ये त्रिभुज, दूसरा ये, और विकर्ण कितने हैं, एक। तो इसमें ये फार्मूला लगाएंगे कि इसको गिन लो कितने हैं, छोटे त्रिभुज कितने हैं उसको गिन लो, और उसके बाद जितना विकर्ण है उससे गुणा कर दो। क्या कर दो, तो छोटे त्रिभुज गुणे विकर्ण, ठीक है। कितने विकर्ण है वो भी मैटर करेगा, अगर दो विकर्ण होंगे तो फिर दो विकर्ण लिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें आ जाओ, छोटे त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3 4, विकर्ण कितने हैं, एक विकर्ण ये वाला है ना, और दूसरा ये वाला। देखो एक विकर्ण ये गया है और दूसरा कौन सा गया है, ये। तो फार्मूले के हिसाब से हमने ये बताया था कि पहले छोटे त्रिभुज कितने हैं, छोटे त्रिभुज 4 हैं, 1 2 3 4, विकर्ण कितने हैं, 2, तो गुणे कितना 2, इसी फार्मूले पर कर रहे हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, 8। गिनना चाहो तो गिन लो, 4 तो ये मिल ही गए हैं, 4 तो ये मिल ही गए हैं। अब इसके बाद देखो पांचवा मिलता है यहां से, ये जा रहा है, ये मिला ना पांचवा यहां से, किसको किसको लेकर के, 1 और 2 को लेके। छठवां मिलता कहां से, यहां से, 4 और 3 को, ये छठवां होता, किसको लेके, 4 और 3 को। फिर इसके बाद इधर से ले लो, कलर बदल देता हूं, ये इस वाले को ले लो, 2 और 3 को मिला के, पहले सिंगल सिंगल लेते फिर उसके बाद डबल डबल में ना, तो ये मिलता कौन सा, सतवां मिलता किसको, 2 और 3 को लेकर। तो 1 और 4 को भी लेके तो इधर भी तो मिल जाता, ये वाला मिल गया ना। तो कुल कितने थे, 8, 8 को मैंने बता दिया, 1 और 4 को लेकर बन गया, है ना। अब इसके बाद देखो यहां पर दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, फार्मूला वही लगाएंगे, छोटे त्रिभुज गुणे विकर्ण। तो पहले छोटे त्रिभुज गिन लो, इसमें 1 2 3 4 5 और 6 छोटे त्रिभुज है ना। विकर्ण कितने हैं, इसमें विकर्ण कितने हैं, विकर्ण कितने हैं भाई बताओ। अरे छोटे त्रिभुज ये तो हो गए, छोटे वाले त्रिभुज हो गए जो अंदर बने हैं, 6 छोटे त्रिभुज हो गए। विकर्ण कितने हैं, विकर्ण एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ये विकर्ण नहीं है, इसके चक्कर में ना पड़ना। विकर्ण जो है वो कोणों को बीच से बांटता हुआ जाता है, ठीक है। तो विकर्ण 2 ही रहेंगे, कितने रहेंगे, 2। हाँ, इस वाले इस लाइन की वजह से, जो डॉट डॉट कर रहा हूं इसकी वजह से छोटे त्रिभुजों की संख्या बढ़ गई, नहीं तो इतने ही तो होते, 4 ही होते ना। अब कितने हो गए, 6 हो गए, है ना। गुणे कितना फार्मूला है, विकर्ण, विकर्ण कितने हैं, 2 ही है विकर्ण। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 छंग 12, कितनी होगी, तो इसमें आ जाएगा उत्तर कौन सा, 12 वाला। गिनना चाहो तो गिन भी सकते हो, 6 तो यही हो गए, ठीक है। फिर 2 2 को लेकर के, जैसे मान लो 2 और 3 को लेते सतवां मिलता, कहाँ बता दें, जैसे 6 तुम्हारा हो गया है, सतवां मिलता कौन सा, सतवां मिलता इसको लेकर के, ठीक है। 2 और 3 लिया, 2 और 3 को लिया। 8वां किसको ले लें बताओ, जिसको कहो उसको ले लें। 2 और 3 लिया है, तो इसको ले लो, इस तरफ वाले को। 6 और 5 को ले लो, है ना, 6 और 5 को, ठीक है। फिर इसके बाद
दो दो वाले में और कौन आ सकता है? एक इधर का ले लिया है, एक इधर का ले लिया है। इधर से तो तीन तीन, अब शुरू करो, तीन तीन कौन कौन सा? इसको ले लो, इसको ले लो पहले, एक पाँच छः वाला है ना, तो ये नौवां हो जाएगा कौन सा? एक पाँच छः, तो उधर दो तीन चार वाला भी हो जाएगा। दसवां कौन सा हो गया? ऊपर वाला है ना, ये कौन सा है? दो तीन चार वाला। अभी दो और हैं, दो और हैं, कहाँ से बन रहे हैं उनको ढूंढो। जैसे ये चार पाँच छः हुआ, चार पाँच छः हुआ, कहाँ हुआ है? ये वाला बचा है ना, और एक दो तीन भी तो नहीं हुआ है, तो 11वां कौन सा हो जाएगा? यहां से ले लो, कलर बदल दूं मैं तो समझ जाओगे। यहां से ले लो, ये वाला। इसमें कौन आ रहा है? चार पाँच छः, चार पाँच छः अभी नहीं लिया है कहीं पर भी, है ना, चार है, पाँच है और छः है। जब इधर का लिए हो तो इधर वाला भी तो एक दो तीन भी तो भी नहीं लिया है। 12वां कौन सा हो जाएगा? एक दो तीन वाला। तो इस तरीके से 12 त्रिभुज हमने ढूंढ लिए। अब हम बार बार ढूंढ के नहीं बताएंगे, बस अपने नियम पे चलेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, दी गई आकृति में त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं अब देखना है आपको। पहले छोटे त्रिभुजों को हम लोग गिन लेते हैं, फिर उसके बाद जितने विकर्ण होते हैं उससे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो पहले छोटे त्रिभुज देखो, एक दो तीन चार, इसमें कितने विकर्ण हैं? अरे इसको एक ही गिना जाएगा, एक विकर्ण ये, दूसरा ये। तो अगर इसके अंदर का निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा? ये वाला समझो, यही तो है ये वाला। कितने? 8 आते हैं ना इसमें, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, यानी कि 8 इसमें मिल गया। तो भाई 4 गुणे 2 इसमें करोगे, इसमें भी तो 8 मिलेगा, इसमें भी कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे। 1 2 3 4, इसमें मिलेगा कितना? 4 गुणे 2 कितना हो गया? 8। लेकिन 16 ही नहीं है, सॉरी 8 8 16 ना। अब देखो इसमें कितने होंगे? एक यहां से भी बन जा रहा त्रिभुज, कहां से देखो बता रहा हूं, ग्रीन ले लेता हूं, दोनों को मिला करके यहां से जा रहा है, ये गया है ना, बड़ा से देखो, है ना। तो ये हो गया बड़ा वाला त्रिभुज। एक यहां से भी जा रहा है ये, ठीक है। तो दो ये हो गए, है ना। तो 8 8 ये 16 हो गए, और प्लस ये बड़े वाले जो दो हैं इनको भी जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 18। विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? 18 वाला। नियम वही लगा रहा हूं मैं हर जगह, छोटे त्रिभुज गुणे 2, ठीक है। तो इतने का पहले यहाँ पे निकाल दिया था, फिर इस वाले का भी निकाल दिया था, कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक। और फिर जो दो बड़े वाले थे उनको अलग ले लिया, तो 18 हमारा आ गया।